राजनीति में मुद्दे यही नहीं उछलते हैं, कई बार उछाले जाते हैं, कई बार उछल भी जाते हैं। तो नीतीश बाबू के लिए भी आजकल इंडी गठबंधन वाले जो दाने हैं वो लिए घूम रहे हैं। कहने को तो तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में कोई जगह नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का पलटी मार मिजाज किसी से छिपा भी नहीं है। तो मौका मिला नहीं कि तेजस्वी भी नीतीश का हाथ झट से पकड़ लेंगे, इसमें भी शायद ही किसी को कोई संशय हो। और हो भी कहे, नीतीश कुमार कुछ महीने पहले तक तो उन्हीं के साथ गलबहियां करते हुए नजर आए। तो क्या हो गया कि सुशासन बाबू की मन की नहीं हुई तो फौरन पाला बदल करके बीजेपी के साथ हो लिए। अब आप पूछेगा कि भाई नीतीश कथा में नया क्या है, और क्या हम आपको ये जो कथा है दोबारा सुना रहे हैं, तो पूरा बात सुनिएगा तो आप समझ जाइएगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अखिलेश यादव 11 अक्टूबर को जेपी बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे। योगी सरकार ने रोका तो उन्होंने एक साथ दो काम किए। पहले तो योगी सरकार और बीजेपी को कोसा, फिर लगे हाथ नीतीश बाबू से बीजेपी का साथ छोड़ने की अपील कर डाली। दुकान सीधा नहीं तो सीधा उल्टा पकड़ा गया। अब कोई ऐसे ही तो मुंह उठा करके कहीं जाता नहीं है ना। और अब तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार से थोड़ी कहेंगे कि आप हमारे साथ आइए ताकि हम फिर से सरकार बनाएं। तो नीतीश बाबू के लिए दाना डाला है अखिलेश यादव ने। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब अखिलेश यादव को जेपी की प्रतिमा तक पहुंचने से रोका गया हो, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार से समर्थन वापसी की गुहार लगा करके एक नई राजनीति को जन्म देने की कोशिश की है। जानते तो अखिलेश भी हैं कि अकेले नीतीश कुमार के समर्थन वापस लेने से मोदी सरकार का गणित गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद भी एनडीए के लिए 281 सांसदों के साथ बहुमत सरकार के पास जो है पूरी तरीके से। एनडीए को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के बाद 16 सीटों के अलावा शिवसेना शिंदे गुट की 7 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 5, जनता दल सेक्युलर 2 सीट हुए। तो ये गणित तो गड़बड़ नहीं होना है, ये पूरा गणित इस समय ये नजर आ रहा है, यानी बीजेपी का पूरा समर्थन। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें पॉलिटिक्स क्या है। तो पॉलिटिक्स भाई ये है कि नीतीश कुमार अगर गए तो कम से कम बिहार में बीजेपी का गणित जरूर गड़बड़ाएगा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सब जानते हैं कि नीतीश जिस और होंगे सरकार वो बनाएगा, क्योंकि मौजूदा समीकरण में बिहार में कोई भी सरकार बिना नीतीश कुमार के बनती नजर नहीं आती है। तो इसलिए अखिलेश बाबू तेजस्वी का काम आसान करने में जुटे हुए हैं। वैसे भी बिहार में एक कहावत है कि चने की झाड़ पर चढ़ाना, तो आजकल कई लोग हैं जो नीतीश कुमार को चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो नीतीश की पार्टी में भी हैं। जेडीयू के एक नेता ने नीतीश को भारत रत्न देने की बात कह दी है। हैरत की बात यह है कि इस मांग का समर्थन नीतीश कुमार के धुर विरोधी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने भी की। तो सवाल यह है कि क्या ये नीतीश कुमार को पॉलिटिकली साइडलाइन करने की कोई चाल है, क्योंकि भारत रत्न मिलने के बाद नीतीश शायद सक्रिय राजनीति से दूरी भी बना ले। तो चिराग भैया और जीतन राम मांझी तो शायद यही चाहते भी है, यही वो चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ने जो किया वो जरा हट करके लगा है। पर अपने सुशासन बाबू भी कुछ काम पॉलिटिक्स थोड़ा ना जानते हैं। उनकी राजनीतिक दावपेच को कब बीजेपी को चित करे और कभी आरजेडी को पता नहीं चलता। तो नीतीश 2009 में नरेंद्र मोदी को वो आने नहीं देना चाह रहे थे, जो नीतीश ने कोशिश की कि नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करे ही ना। 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाए जाने के बाद एनडीए छोड़ देते हैं। वो नीतीश आजकल मोदी जी की सभा में भी पहुंचते हैं, उनके पैर छूते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। माने नीतीश कुमार टोटल अनप्रेडिक्टेबल आदमी हो चुके हैं, और इसलिए अखिलेश बाबू चाहे दाना कितना भी डाल लें, नीतीश करेंगे वही जो उनकी कुर्सी को सलामत रखेगा। बाकी जो है वो सब तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है ही।